नमस्कार दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 2024 आ चुकी है और आप ये मान के चल सकते हैं ये ऐसा फॉर्म है जो जल्दी झारखंड में नहीं आता है और नहीं ये आता ही नहीं था, ऐसा आप इसको मान सकते हैं। तो ये जो फॉर्म निकला है, जो वन क्षेत्र में अपना एम बना के रखे थे कि उनको वन क्षेत्र में काम करना है या उसके ऐसा ऑफिसर वहां पर एज अ ऑफिसर अपॉइंट होना है, उनके लिए बहुत बड़ा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को समझेंगे और ये पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपको इसी वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग नोटिफिकेशन में सब कुछ समझेंगे कि आपका एग्जाम डेट क्या है, कब से फॉर्म भरा रहा है, कब तक फॉर्म भराएगा और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये पोस्ट कौन सा है, ग्रेड क्या है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। तो ये है आपका पद का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, वन क्षेत्र पदाधिकारी। तो आप एक वन क्षेत्र के ऑफिसर बनने का यहाँ पर जो फॉर्म है वो निकला हुआ है, जिसका एग्जाम आपको देना है। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की निम्नवत वैकेंसी कितनी है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। देखिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप टोटल देखेंगे 170 और जिनका जो कैटेगरी है उनमें वैकेंसी यहां पर है ना। तो अनरिजर्व 79, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 1, एसटी 47, ईबीसी 15 और बीसी 12। और उसमें से भी आपका कोटिवार यहां पर बना हुआ है कि वुमेन के लिए यहां पर 4, 9 स्पोर्ट्स कोटा से 5, 3 प्रिमिटिव ट्राइब है 6, 1 और आप जो भी है यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल वैकेंसी आप याद रखेंगे, टोटल वैकेंसी 170। तो आपका ऑफिसर ग्रेड पर 170 वैकेंसी कम नहीं होता है, अच्छा वैकेंसी है ये। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या क्या इसका वेतनमान है। तो ये देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है, स्थाई है, लेवल 6 का पोस्ट है, स्थाई है। और इस चीज को आप देखेंगे, इसका ग्रेड पे जो है कितना है, 4200 ग्रेड पे का लेवल 6 का ये जॉब है ना। 4200 ग्रेड पे का लेवल 6 का ये जॉब है और इसका ग्रेड, इसका सैलरी कितना है, 9300 पे बैंड से लेकर 34,800। तो पद का प्रकृति क्या होगा, स्थायी, टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। और ये आपका समझ आइए पद मूल कोटि समूह है खा, ग्रुप बी आप बोल सकते हैं। और आपका परीक्षमान अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड कितना साल का होगा, तो 2 साल का होगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा कृषि, याद देख लेंगे कौन कौन सा विषय है, कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रित डिग्री। तो यहाँ पर जो जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, ये सभी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएट हैं वो इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखें कि शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदंड क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो मेल के लिए, पुरुष के लिए 163, अन्य कोटि के मतलब रिजर्व अनरिजर्व्ड के लिए 163 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5 है पुरुष के लिए।
महिला के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर अनरिजर्व्ड के लिए, और महिला यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में कितना सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए 145। सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये आप देखेंगे कितना किलोमीटर पैदल चलना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। और शारीरिक परीक्षण महिला जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है, ये आप देख लीजिए। पुरुषों को 25 किलोमीटर चलना है पैदल 4 घंटे में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है पैदल 4 घंटे में, ठीक है। बाकी सब एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स है वो आपके फॉर्म फिलअप को लेके नहीं, आप पढ़ सकते हैं पूरा, आपको ये हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, है ना, आप उसको खाली ज्वाइन कर लें। आइए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं उम्र सीमा के बारे में, है ना, उम्र सीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उम्र सीमा की संदर्भ तिथि 1/8/2024 से आपका जो एज है वो काउंट होगा, 1 अगस्त 2024 से आपका एज है वो काउंट होगा। और न्यूनतम आपका जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है वो 4/1/2021 के अनुसार अधिकतम उम्र का गणना होगा। मतलब आप जो भी काउंट करेंगे अपना उम्र, उसमें आप कहां से काउंट करेंगे, 4/1/2021 से आप अपना एज काउंट करेंगे। मतलब बहुत लोगों को मौका दिया गया है, समझ लीजिए 3 साल पीछे के लोगों को मौका दिया गया है यहां पर फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ एज लिमिट है कि अपर एज लिमिट क्या होगा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 35 वर्ष है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 37 वर्ष है, जो फीमेल है अनरिजर्व्ड उनके लिए 38 ईयर्स है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट है उनके लिए अपर एज लिमिट कितना है 40 साल। वो 40 साल तक जो है अभ्यर्थी वो फॉर्म को भर पाएंगे। इकोनॉमी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस 35 साल, ईडब्ल्यूएस और जनरल सेम है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी कैटेगरी से है वो उसमें उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नोटिफिकेशन के बारे में और कहानी क्या है। अब देखिए नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया कैसी है, किस किस फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, कितना एग्जाम होगा, शारीरिक परीक्षा कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा पहले पीटी होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा मेंस होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। तो 5 फेजेस में आपका यहां पर एग्जाम हो रहा है। पहले हो रहा है प्रीलिम्स, फिर हो रहा है आपका मेंस, फिर हो रहा है आपका शारीरिक परीक्षण मतलब दौड़ या पैदल चाल आप बोल सकते हैं, पैदल चाल, फिर आपका होगा इंटरव्यू, और फिर आपका होगा मेडिकल। तो मेन आपके लिए है ये 4, आप अच्छे से इनका तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं परीक्षा के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वसुनिट प्रकार की होगी। मतलब जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो जितना रिक्त पद है, मतलब 170 रिक्त पद है, और उससे वो 10 गुना होंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा जो है, उससे 10 गुना से अधिक होंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो किया जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, मेंस होगा। मेरे ख्याल से प्रारंभिक परीक्षा मात्र समान अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि 2 घंटे की होगी। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सिर्फ एक ही पत्र होगा और उसमें भी समान अध्ययन पूछा जाएगा और 150 अंक का रहेगा, और अवधि कितने घंटे की रहेगी, 2 घंटे की रहेगी।
यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य परीक्षा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर जितना टोटल वैकेंसी है उससे 10 गुना से कम अभ्यर्थी अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो डायरेक्ट मेंस होगा। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु समान अध्ययन का पाठ्यक्रम, तो अगर प्रारंभिक परीक्षा होता है तो आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल आपके कितने हो गए, 150 हो गई प्रश्नों की संख्या, और आपका सब एक एक मार्क्स का यहां पर होगा, तो 150 आपका कुल अंक भी हो गया। अब आते हैं हम लोग मुख्य लिखित परीक्षा की तरफ, है ना। तो लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। देखिए, परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत रहेंगे। तो परीक्षा का जो विषय है और उसमें जो पूर्णांक होगा वो कैसा कैसा होगा मेंस में। तो पहला है ए पेपर जो आपका है वो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जो कि 50 और 50 अंक का होगा, कुल 100 अंक, और ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, क्वालिफाइंग होगा। तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी दोनों 50-50 अंक के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। और समय अवधि इसके लिए कितने दी गई है, तो 3 घंटे का समय इसमें दिया गया है। दूसरा जो आपका पत्र है, पत्र 1, जहां से आपका मार्क्स काउंट होगा, वो है सामान्य अध्ययन, 100 अंक का होगा। समय कितना होगा, 2 घंटा। और आपको वैकल्पिक विषय जो है वो चुनना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि आप वैकल्पिक विषय में क्या क्या चुन सकते हैं। तो आपका जो वैकल्पिक विषय है उसमें 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, और दोनों 200 नंबर का होगा। और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होगा 3-3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा। ठीक है, तो टोटल जिसमें आपका मेरिट बनेगा वो कितना है, 550 अंक। और ये जो 100 अंक है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आप क्वालिफाई करना है, तभी आगे का पेपर आपका जांच होगा। तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम मेंस कैसे होगा वो आपका क्लियर है। सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय, और ये साक्षात्कार तो आपका पैदल चाल के बाद होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके काम का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेधा सूची, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, समान अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, ये भी मैंने बता दिया। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाषा जो है आपका उसको छोड़कर सभी के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में आप दे सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। तो सभी विषय जहां से क्वेश्चन आने हैं उसका जो अंक है नीचे यहां पर दर्शाया गया है, जो अब अभी आप थोड़ी देर में देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए विषय है का अनिवार्य। अब अनिवार्य विषय क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। अनिवार्य विषय क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले। तो समान अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। तो समान अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए, सिलेबस से आपको भटकना नहीं है। देखिए होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समान अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के बेसिस पर आपको अपना तैयारी जो है वो आगे बढ़ाना है। तो समान अध्ययन में आप देखेंगे पहला क्या है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको इसमें भारतीय इतिहास जो भारत से रिलेटेड है और खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पर तैयारी करना है। भारत एवं विश्व का भूगोल ये देखना है।
भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ये पढ़ना है। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये पढ़ना है। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान, तो ये आपको पढ़ना है। 100 अंक आपको वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, हिंदी अंग्रेजी माध्यमिक स्तर मतलब जिस स्तर से आपका क्वेश्चन आना है, जिस स्तर पे आपको अपना पढ़ाई करना है, ये भी आपका 100 अंक हो गया, 50-50। हिंदी के पाठ्यक्रम क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हिंदी में आपका क्या आएगा, निबंध 20, संक्षेपण 10 और व्याकरण 20 नंबर का। और सही अंग्रेजी के पाठ्यक्रम क्या है, एसे 10, कॉम्प्रिहेंशन 20 और ग्रामर 20। मुख्य लिखित परीक्षा का समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। ये हम लोग इसके बारे में चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। अब देखिए क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना है, ये हम लोग को देखना है। तो मुख्य लिखित परीक्षा का समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए अर्हतांक 30 होगा। ठीक है, कितना मार्क्स आपको लाना है, 30। समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे एवं किसी पत्र में 30 अंक का समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे और उन्हीं का जो है पेपर आगे चेक होगा। लेकिन ये जो 30 मार्क्स से ज्यादा आप लाएंगे ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषयों की सूची, तो अब ऑप्शनल पेपर आपका यहां पर है, आपका जो मन है यहां से ऑप्शनल आप चुन सकते हैं। कृषि चुनना है, कृषि अभियांत्रिकी चुनना है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी और लास्ट में आपका है सांख्यिकी, जंतु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इसमें से जो आप जिस पर आपका कमांड है उसको आप यहां पर अच्छे से चुन के अपना एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी एवं समान अंग्रेजी को छोड़कर कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत है। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है कि कितना आपका आना चाहिए मुख्य परीक्षा को छोड़ के, है ना। तो अनरिजर्व के लिए 40% मिनिमम कट ऑफ आपको पास करना ही होगा। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5% लाना ही होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34% अंक आपको लाना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32% आपको अंक लाना होगा। आदिम जनजाति के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपको प्राप्तांक जो है लाना पड़ेगा मिनिमम, है ना। मुख्य लिखित परीक्षा वैकल्पिक विषय के पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी को छोड़कर समेकित रूप से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आगे अगर हम देखें फिर आपका लास्ट में क्या होगा, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक परीक्षण। अब मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा शारीरिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्था परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो गए हैं इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आप जो शारीरिक परीक्षण है उसमें भी आपको सफल होना पड़ेगा। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को फिर मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और जो भी ये सब नोटिस है ये इस साइट पर आपको मिल जाएगा jpsc.government.in। चिकित्सीय परीक्षण। तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन सिविल सर्जन रांची की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। फिर आपको उस मेडिकल बोर्ड में बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल जांच होगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रिक्तियों के लिए आयोग द्वारा मेधा पर आरक्षण कोटिवार ऐसे उम्मीदवारों की सूची जो शारीरिक एवं चिकित्सीय जांच में सफल हो चुके हैं को सेवा में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। अब आरक्षण का लाभ क्या है यहां पर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 9वां नंबर पॉइंट, आरक्षण का लाभ
केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी बाहर के लोग फॉर्म को भर रहे हैं वो यहां पर देख लें कि जो आरक्षण का लाभ है सिर्फ झारखंड वासियों को मिलेगा, बाहर के नागरिकों को यहां पर कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। पॉइंट नंबर 1, मतलब डोमिसाइल आप इसको बोल सकते हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जातीय आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। सभी कोटि के महिलाओं को 37 आरक्षण का लाभ, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मिल रहा है महिलाओं को, उसका लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। तब आपको सीधा लाभ मिलेगा, किसमें? हॉरिजॉन्टल लाभ मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को। ठीक है, आगे बढ़े। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को दिया जाएगा। झारखंड के सक्षम पदाधिकार यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, ये सब ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति इंटरव्यू के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, इंटरव्यू के समय आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश निम्नवत है। तो इसको आप जाति प्रमाण पत्र वाला जो है, ये आप कहां से आपको साइन कराना है, सहायक दंडाधिकारी या अंचल अधिकारी से, ये आप पढ़ लेंगे या आप देख लेंगे। ठीक है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या है ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दिया हूं, और जाति वाला जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप फॉर्म बहुत दिनों से भर रहे हैं बहुत चीजों का। तो क्या क्या डेट है वो आप देख लें, और किस डेट तक आपका सर्टिफिकेट मांगा है उसको भी आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या लिखा हुआ है, तो कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के प्राप्तांक दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रपत्र के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। तो 2019 से यहाँ पर जिसका 19 के बाद का है उसको काउंट यहाँ पर करने का बात किया जा रहा है। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ लेंगे साइट पे जाके, है ना। और सब फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो भी है निकला हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, 15/2/2019 से बाद का आपका अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो मान्य होगा, है ना। और आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस में लगता है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे फॉर्म भरते समय। अभी आप समय ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप में अभी समय है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण। अब खेलकूद कोटा के अंतर्गत क्या आरक्षण है, तो ये सब उन लोग के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित होती है। ठीक, भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित होती है, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। तो ये सब में जो रिकॉर्ड है उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस पेज में वो हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मिसकंडक्ट है। एग्जाम में आप कुछ भी इलीगल काम करेंगे और तो आपको हटा दिया जाएगा, एग्जाम से निलंबित कर दिया जाएगा। ये सब आप देख लें। मेन है फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब आप खुद भी पढ़ ले, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता है क्या आपको करना है एग्जाम में, क्या आपको नहीं करना है, कब आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप गलत काम करते हैं तो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का, है ना। परीक्षा शुल्क का बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क आपका जो है वो jpsc.government.in पर आप दे सकते हैं, और जो कि जितना भी श्रेणी है सबके लिए क्या है 600 रुपया है ना। तो किन किन श्रेणियों के लिए, अनरिजर्व, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, है ना, ये सब के लिए आपका जो प्राइस है वो कितना रखा गया है 600 रुपया। ठीक, और परीक्षा शुल्क में छूट जिनको जिनको है वो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, ये लोग को परीक्षा में छूट है। और इन लोग को कितना देना है, तो 150 रुपया इन लोग को देना है।
ठीक है, चलिए और आगे चर्चा कर लें थोड़ा सा और क्या है। और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, और आपका जो परीक्षा शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, ये वापस जो है आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। jpsc.government.in पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी बनवाया जाएगा और आपको उसको सेव करके रखना है। ठीक है, जिससे आप बाद में क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन आप लॉगिन करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं फील्ड एप्लीकेशन स्टेटस को, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपके लिए। आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई एंट्री के बाद उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन के लिए अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए आपको सोच समझ के भरना है बाबू। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई में आप जाके देख सकते हैं, या आप किसी भी चीज में आपको डाउट हो तो ये आपका जेपीएससी के द्वारा दिया गया हेल्प नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप कॉल करके अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, जो सुबह 10 से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ और ये सेट करने के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और कैसे करना है, आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। तो साइन को छोड़ के आपका जो फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए। ठीक है, आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा। ये सब आपको पहले से भी पता होगा कि मैट्रिक के बेसिस पर ही आप फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अब मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के बारे में है, तो इसके बारे में अभी ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक बार जब मेंस हो जाएगा उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन निकलता है, उस समय हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, है ना। तो मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति क्या क्या देना है, हम लोग उस समय इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लास्ट क्या है आपका, तो मेन है ये 15 नंबर लास्ट पॉइंट है कि अंतिम तिथि क्या है। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 29/7/2024 से भरा रहा है, 10/8/2024 तक भराएगा। तो 29 से ये स्टार्ट है भराना, यानी कि कल से ये भराना स्टार्ट है, और 10/8/2024 तक ये 5 बजे तक आपका भराएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है स्वीकार्य होगा, और 1/8/2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। डेट आप याद रखेंगे 29 से लेके 10, है ना, 29 से लेके 10। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपके फॉरेस्ट वाले विभाग के पदाधिकारी के लिए। तो आप जल्दी से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें, जिसमें जेएच एग्जाम्प्लेक्स भी आपका पुरजोर तरीके से मदद करने वाला है। तो चलिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस, क्या क्या इसका बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और क्या क्या इसके जो तरीका है पढ़ने का वो आप कैसे अपना सकते हैं कि आपका मार्क्स जो है वो अच्छा एग्जाम में बने। तो ये था आपका आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।